दोस्तों, कम बजट में घर बनाना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। असल प्रॉब्लम सिर्फ बजट नहीं होता है, बल्कि प्रॉब्लम शुरू होती है गलत प्लानिंग से, ओवर खर्चा करने की वजह से, या फिर बिना ड्राइंग के काम जब शुरू किया जाता है तो वहां पर दिक्कतें दिखाई देना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है आपको कहां पर होती है? जहां जरूरत नहीं होती है वहीं पर हम लोग जो है वो पैसे फंसा देते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग बिना अपने बजट को जाने अपने घर का काम शुरू कर देते हैं, और बिना प्रॉपर प्लानिंग के जब घर का काम किया जाता है तो पैसे बीच में खत्म हो जाते हैं, आपका डिजाइन अधूरा रह जाता है। और जब आपका काम अधूरा रह जाता है और वापस से आप काम करने के लिए जाते हो तो उसके लिए भी आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआती वक्त से ही सही स्ट्रेटजी के साथ अपने घर का काम शुरू करते हो तो आपको घर बनाने के लिए कम पैसे लगते हैं, यानी कि बजट के अंदर आप अपने घर का काम कंप्लीट कर पाते हो। साथ में आपका घर जो है वो स्ट्रांग बनता है और आपके घर को एक डिसेंट लुक भी मिल जाता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखने वाले हैं जो कि आपका घर बनाने का जो खर्च है उसे कम करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप घर बनाने वाले हो और आप अपने घर का जब प्लान बना लेते हो तो आपको क्या करना है, कुछ रूम जो है उन्हें आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बनवा लेना है। तो अब इस पॉइंट को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने एग्जाम्पल के लिए 4 BHK का प्लान बनाया है, अब इस 4 BHK में आपका पोर्च होगा, हॉल होगा, किचन होगा, बाथरूम होगा और आपके 4 बेडरूम होने वाले हैं। अब ये जो 4 बेडरूम है इनमें से 2 बेडरूम्स आपको ऊपरी मंजिल के ऊपर बना लेने हैं। अब आपका जो प्लान होगा वो इससे थोड़ा सा अलग हो सकता है, यानी कि 1 BHK 2 BHK इस तरह से हो सकता है। देखिए दोस्तों, ऊपरी मंजिल के ऊपर रूम निकालने का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये आ जाता है, पहली चीज ये एलिवेशन में तो काफी अच्छा दिखाई देता है, घर का साइज बड़ा दिखाई देता है। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बजट के रिलेटेड ये है कि आपका जो फाउंडेशन का कॉस्ट है वो यहाँ पर सेव हो जाता है। अब आपकी जो 2 रूम है जब आप ऊपरी मंजिल के ऊपर बनाते हो तो वहां पर आपका जो फुटिंग का फाउंडेशन का जो कॉस्ट होता है वो वहां पर कंप्लीटली सेव हो जाता है। तो इसीलिए आपके प्लान के हिसाब से आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। तो अगर आप कुछ रूम ऊपर के तरफ बनाते हो तो डेफिनेटली आपका फाउंडेशन का जो कॉस्ट है वो सेव होने में मदद मिलती है। तो आप अपने ड्राइंग के हिसाब से इस चीज को एडजस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है बिना नक्शे के घर को बनाना, मतलब बजट को खतरे में डालना। घर चाहे आपका छोटा है या फिर बड़ा है, फिर भी आपको उस घर का एक प्रॉपर ड्राइंग जरूर बनवा लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी ड्राइंग को बनाया जाता है तो उसके लिए आपके 1-2 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं, पर यह आपके घर के लाखों रुपए बचाने में आपकी जरूर मदद करता है। क्योंकि जब भी आप सटीक प्लान बनाते हो तो आपके घर का हर एक स्क्वायर फीट वाला एरिया जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जो जगह है वो वेस्ट नहीं होती है और आपको बजट के बारे में भी एक प्रॉपर अंदाजा मिल जाता है। बिना प्लान के जब हम घर का काम शुरू करते हैं तो इसके कुछ नुकसान होते हैं। पहली चीज तो ये आ जाती है कि घर जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है। रूम जो है वो काफी अनकंफर्टेबल बन जाते हैं जहां पर जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए लॉबी या फिर बाथरूम के आगे का स्पेस जो होता है, ऐसी जगह पर हमारा स्पेस जो है वो बेवजह वेस्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो लोग प्लान बनाते हैं उनका कंटिन्यूसली काम यही होता है कि आपका प्लान बनवाना। इसी वजह से वो उस चीज में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब सिर्फ ठेकेदार के कहने पे आप अपने घर का काम करते हो तो उसमें काफी ऐसी जगह होती है जहां पर आपकी जो जगह होती है वो वेस्ट हो जाती है। जितना बड़ा आपका प्लान होगा उतना ही आपका खर्च बढ़ता जाएगा। तो जब भी प्लान का इस्तेमाल किया जाता है तो हर एक चीज का प्रोपोर्शन होता है, यानी कि आपका लिविंग रूम जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, कंपेरेटिव थोड़ा सा कम साइज जो है आपके किचन का होता है, उससे थोड़ा सा कम साइज आपके बेडरूम का होता है। तो इस तरह से प्रोपोर्शन के हिसाब से आपकी ड्राइंग को बनाया जाता है, जिससे कि आपका खर्च जो है वो भी कंट्रोल में रहता है। और बिना प्लान के जब हम घर का काम करते जाते हैं तो एरिया बढ़ जाता है, वेस्टेज हो जाता है, जिस वजह से हमारे घर बनाने की जो लागत है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है। तो इसीलिए प्रॉपर प्लान लिए बिना आपको घर का काम बिल्कुल भी शुरू नहीं करना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है एलिवेशन के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा जाता है खास करके गाँव में, वहां पर हेवी एलिवेशन का काफी ज्यादा ट्रेंड होता है। जितना हेवी एलिवेशन होगा उन्हें लगता है कि उतना ही हमारा घर जो है वो शानदार और खूबसूरत दिखाई देगा, पर असल में होता इससे उल्टा ही है। जितना ज्यादा आप ओवर एलिवेशन करते हो वो घर कुछ सालों बाद उतना ही जल्दी आउटडेटेड दिखाई देता है। जिन घरों में सिंपल प्लेन एलिवेशन का इस्तेमाल किया जाता है वो घर जल्दी आउटडेटेड नहीं दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर हम बजट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जितना हेवी एलिवेशन होगा उतना ही आपका खर्च जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आपको एलिवेशन जो है उसे कुछ इस हिसाब से करना चाहिए जो कि ओवर भी ना दिखाई दे और आपका घर जो है वो भी खूबसूरत दिखाई दे।
तो इसीलिए इस तरह के बड़े बड़े बॉक्स, हेवी डिजाइन या फिर हेवी एमएस का इस्तेमाल करना कम कीजिए। सिंपल और प्लेन एलिवेशन का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि घर बजट में रहेगा और आपको ज्यादा मेंटेनेंस की भी दिक्कत नहीं होगी। जब हम घर को बजट के अंदर बनाने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही आइटम में आपके 3-4 लाख रुपए बच जाएंगे। हर एक आइटम में अगर आप छोटी छोटी बचत करोगे तो एंड में जाके एक बड़ा अमाउंट आपका सेव हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम टाइल के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग आजकल आपको ऐसा रेकमेंड करते हैं कि आपको बड़ी सी बड़ी टाइल को अपने घर के अंदर लगाना चाहिए, जिससे कि जॉइंट कम दिखाई देंगे और आपका घर जो है वो काफी खूबसूरत दिखाई देगा। नो डाउट ये काफी अच्छा ऑप्शन है, पर किन लोगों के लिए? जिन लोगों के रूम के साइज काफी बड़े होते हैं वहां पर आप बड़ी टाइल्स को लगा सकते हो, या फिर जिन लोगों का बजट होता है। पर जब हम बजट के अंदर घर बनवाने के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आप जितनी बड़ी टाइल लोगे उतना ही आपका खर्च बढ़ जाएगा। जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जब भी आप बड़ी टाइल को लगाते हो तो ये टाइल पहली चीज काफी महंगी आती है। उसके बाद में इन्हें जो इंस्टॉल करने का चार्ज होता है, यानी कि लेबर, इस तरह की बड़ी टाइल्स को लगाने के लिए आपसे ज्यादा पैसे लेता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 2.5x5 या फिर 4x4 के टाइल के ऑप्शन की तरफ जाते हो, अगर आप 6x4 या फिर 4x8 के ऑप्शन की तरफ जाते हो, तो यहाँ पर आपका टाइलिंग का कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ जाता है। और क्या आपको पता है, इस तरह की बड़ी टाइल जब आप छोटे रूम के अंदर लगाते हो तो वहां पर काफी ज्यादा कटिंग हो जाती है, काफी ज्यादा वेस्टेज आपका बढ़ जाता है, जिस वजह से आपका बजट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपके सामने क्या ऑप्शन है? देखिए दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, आपके बेडरूम के लिए 2 फीट बाय 2 फीट के टाइल के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। रही बात आपके लिविंग रूम की या फिर आपके किचन की, तो वहां पर आप 2x4 के टाइल के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब ये जो 2x4 की टाइल्स होती है इनमें जॉइंट कम दिखाई देते हैं। ट्रेंड के हिसाब से जो आपको थोड़ी सी बड़ी टाइल चाहिए थी, बजट के अंदर चाहिए थी, वो दोनों ऑप्शन जो है वो इस साइज के टाइल में कवर हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखिए कि बेडरूम के लिए आप 2x2 के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। आपके लिविंग रूम के लिए आप जो है 2x4 के टाइल के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आप बजट के अंदर एक अच्छा लुक पा सकते हो और आपका वेस्टेज जो है वो भी कम होगा। अब दोस्तों, इसी तरह के कुछ फिनिशिंग आइटम होते हैं जैसे कि प्लम्बिंग वर्क या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क, तो उसके बारे में आपको पहले थोड़ा सा रिसर्च जरूर कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है आपके घर के अंदर आप जो पाइप इस्तेमाल करते हो या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए जो वायर इस्तेमाल करते हो, वहां पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पर यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ तो ध्यान दे सकते हो, जैसे कि प्लम्बिंग में हो या फिर इलेक्ट्रिकल में हो, जितने जरूरी है उतने ही पॉइंट निकाल लीजिए। बहुत बार कुछ इलेक्ट्रिशियन पॉइंट के हिसाब से काम लेते हैं, इस वजह से उनका यह मानना होता है कि जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतना ही उनका बिल बढ़ेगा। पर उनका तो बिल बढ़ेगा, पर साथ में आपकी वायर बढ़ेगी, आपका स्विच बढ़ेगा। इस तरह से आपका इलेक्ट्रिकल वर्क का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए जितना जरूरी है उतने ही पॉइंट निकालिए। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि रूम के अंदर इतने ज्यादा पॉइंट निकाले जाते हैं जिनकी की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए जरूरत के हिसाब से ही आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट निकालने चाहिए। उसी तरह से प्लम्बिंग में भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो फिटिंग्स होती है उनमें अगर आप महंगी फिटिंग्स के तरफ जाते हो, जैसे कि जागवार, कोलर, तो देखिए दोस्तों वो काफी अच्छे ब्रांड है, पर उनके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके बजाय जब हम बजट के अंदर रह के काम करना चाहते हैं तो जो रेगुलर ब्रांड आते हैं, लोकल ब्रांड आते हैं, तो आप उनके बारे में सोच सकते हो, जिनमें कि आपको कम खर्च के अंदर अच्छी क्वालिटी की फिटिंग्स मिल सकती है। उसके बाद अगर हम फॉल सीलिंग के बारे में बात करते हैं तो फॉल सीलिंग बहुत सारे लोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे हमारा घर जो है वो काफी अच्छा दिखाई देता है। पर आपको फॉल सीलिंग के कॉस्ट के साथ वायर का कॉस्ट प्लस इलेक्ट्रिकल का कॉस्ट भी उसमें जोड़ना चाहिए, जिससे कि ओवरऑल जो फॉल सीलिंग है उसका कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। पर अगर आप बजट के अंदर करना चाहते हो तो मैं आपको 2-3 चीजें रेकमेंड करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, आजकल जो फॉल सीलिंग की जाती है उसमें प्लेन फॉल सीलिंग का काफी ज्यादा ट्रेंड है। इसका हमें फायदा ये होगा कि प्लेन फॉल सीलिंग में लुक तो अच्छा दिखाई देगा, पर आपका जो फॉल सीलिंग बनाने का खर्च है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। जितने जरूरी लाइट पॉइंट है उतने ही लाइट पॉइंट आपको फॉल सीलिंग में निकालने हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ज्यादा फॉल सीलिंग में जो लाइट इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम कभी कभार यूज करते हैं, पर उनमें हमारे जो पैसे हैं वो ज्यादा खर्च हो जाते हैं। तो इसीलिए जितने जरूरी है उतने ही पॉइंट निकालिए। और हाँ, पॉइंट निकाल रहे हो तो वार्म व्हाइट और नेचुरल व्हाइट लाइट का जरूर इस्तेमाल कीजिए, यह आपके फॉल सीलिंग को काफी अच्छा लुक देने का काम करेंगे। अब दोस्तों, अगर हम डोर्स के बारे में बात करते हैं तो आज भी बहुत सारे लोग अपने डोर्स के लिए सॉलिड वुड के ऑप्शन की तरफ जाना पसंद करते हैं, जिसमें खास करके सागवान की जो लकड़ी है वो काफी पॉपुलर है। देखिए दोस्तों, मेन डोर के लिए आप सागवान डोर लगा सकते हो, पर जब बात आती है अंदरूनी दरवाजों की तो वहां पर अगर आप सागवान या फिर सॉलिड वुड के ऑप्शन की तरफ जाओगे तो आपका घर बनाने का जो खर्च है वो काफी बढ़ जाएगा। तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, जो फ्लश डोर होते हैं या फिर जो लैमिनेट डोर होते हैं उनके बारे में सोच सकते हो। उनमें फायदा ये होगा कि आपको अच्छी मजबूती मिलेगी, ये काफी ड्यूरेबल होते हैं, सालों साल तक इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
आपके एक सागवान डोर में कम से कम 3-4 फ्लश डोर जो है वो आराम के साथ आ सकते हैं। तो इसीलिए बजट के अंदर अगर आप चाहते हो तो फ्लश डोर या फिर लैमिनेट डोर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, खास करके इंटरनल डोर के लिए। अब दोस्तों उसी तरह से अगर हम आपके खिड़कियों के बारे में बात करते हैं तो खिड़कियों में क्या है, लकड़ी की विंडो जब हम लगाते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा खर्च आता है। और लकड़ी की विंडो में खर्च के साथ 2-3 दिक्कतें होती है, जैसे कि पहली चीज इसमें दीमक लगने की समस्या हो सकती है। टेम्परेचर की वजह से जब लकड़ी फूल जाती है या फिर बेंड हो जाती है तो आपकी लकड़ी की जो विंडो है उसे क्लोज करने में दिक्कत होती है। नो डाउट लकड़ी की विंडो भी एक क्लासिक लुक देती है, पर यहाँ पर अगर हम बजट के बारे में बात करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एल्यूमिनियम विंडो। देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम विंडो जो है उसका पहली चीज कॉस्ट कम होता है, ना ही इसमें दीमक लगने की समस्या होती है, ना ही ये पानी की वजह से जल्दी खराब होती है, ना ही ये बेंड होती है। तो इसीलिए अगर आप बजट के अंदर बनवाना चाहते हो तो एल्यूमिनियम विंडो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है लेबर कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन। देखिए दोस्तों, चाहे आपको आपके घर का ब्रिक वर्क करना है, ईंटों का काम करना है, टाइलिंग वर्क करना है या फिर पेंटिंग वर्क करना है, ऐसे किसी भी काम को करने के लिए आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल करने वाले हो तो आपको रेट को एक बार कंपेयर जरूर करके देख लेना चाहिए कि मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं और आपका ठेकेदार आपसे कितना रुपए मांग रहा है। तो जब आप रेट कंपेयर करके देखते हो, किसी का 100 रुपए रेट है, किसी का 90 रुपए है, किसी का 110 है, तो उसके आसपास आपका जो ठेकेदार का रेट है वो होना चाहिए, यानी कि मार्केट रेट के हिसाब से आपको काम देना है। यहाँ पर आपको बहुत ही कम रेट वाले ठेकेदार को तो गलती से भी काम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे सस्ते ठेकेदार जो होते हैं वो सिर्फ काम मिलने के चक्कर में रेट कम दे देते हैं और आगे चल के जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है बल्कि जेब से पैसे जाने वाले हैं, ऐसे में वो जो ठेकेदार होते हैं वो काम अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसीलिए मार्केट रेट वाले जो ठेकेदार होते हैं उनको आपको काम देना है। एक बार काम की क्वालिटी जरूर चेक कर लीजिए, उसके बाद जाकर आपको काम देना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ बातों में आके आप या फिर रिश्तेदार ने रेकमेंड किया है उस हिसाब से अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करोगे और जब वो काम खराब कर देगा तब जाकर आपको पछतावा होने से अच्छा है पहले से ही आप उसका काम एक बार जरूर चेक कर लीजिए। ये चीज आपको सुनने में काफी आसान लग रही होगी, पर यकीन मानिए ये चीज आपके हजारों रुपए नहीं बल्कि लाखों रुपए बचा सकती है। तो इसीलिए सही ठेकेदार का चुनाव करना काफी ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप अपने घर को बनाते समय अच्छे खासे पैसे जो है वो सेव कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।